अस्सलामुअलैकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेस्टेड लूप्स के बारे और रिसेंटली ट्यूटोरियल में जो हमने पढ़ा था वो थी लूप्स। सो आज हम नेस्टेड लूप्स पढ़ेंगे जिस तरह से हमने नेस्टेड इफ एल्स पढ़ी थी। वैसे इनका कॉन्सेप्ट तो नेस्टेड इफ एल्स से काफ़ी मिलता जुलता है, बस इनके सिंटैक्स में थोड़ा सा फ़र्क है। तो पहले हम इनका सिंटैक्स देख लेते हैं। ये है जी नेस्टेड लूप्स का सिंटैक्स। पहले फॉर लूप चली है, उसके अंदर एक और लूप, मतलब अ लूप विद इन अ लूप, अ लूप विद इन अनदर लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। ठीक है, एक लूप के अंदर किसी और लूप का होना नेस्टेड लूप कहलाता है। व्हाट इज दिस? ये है कि एक लूप के अंदर किसी और लूप का होना इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। अब ये इनर लूप जो है वो अब देखें, अगर बाहर वाली लूप जो कि ये है, अगर बाहर वाली लूप फॉर की है और अंदर वाली लूप वाइल है तो भी ये ठीक है। मतलब इनर लूप कोई भी हो सकती है, डू वाइल लूप भी हो सकती है, वाइल लूप भी हो सकती है और फॉर लूप भी हो सकती है। और इनकी जो नंबर्स हैं वो भी मल्टीपल हो सकते हैं, मतलब एक लूप के अंदर 5-6 लूप्स भी हो सकती हैं। तो ये मैटर नहीं करता कि कितनी लूप्स हैं। अ लूप विद इन अनदर लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। तो चलिए आप कोड की तरफ चलते हैं। आ चुके हैं और सबसे बेसिक एग्जांपल हम करते हैं स्टैटिक से शेप बनाने की। जब फर्स्ट टाइम हम नेस्टेड लूप्स को समझ रहे होते हैं तो हम स्टैटिक से शेप बनाने के एग्जांपल हमें टीचर्स करवाते हैं। तो आज भी जो है हम वही करेंगे, लेकिन उसको आज आपको समझना होगा कि ये एक्चुअली हो कैसे रहे, क्योंकि काफ़ी बच्चे जो होते हैं वो इस काम को काफ़ी मुश्किल समझते हैं। वो समझते हैं कि ये कैसे हो रहा है, हम एक शेप को कैसे ड्रॉ कर रहे हैं। अगर उनको लॉजिक समझ भी आ जाए फिर भी उन्हें ये काम मुश्किल लगता है। तो नेस्टेड लूप्स और जो मैथ के सीक्वेंस वाले क्वेश्चन होते हैं ये काफ़ी इनका कॉन्सेप्ट मिलता जुलता है। देखें, सीक्वेंस वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, हमें एक ऐसा फार्मूला डेवलप करना होता है जिससे हम अपने सीक्वेंस को फाइंड कर सकें। ठीक है, और नेस्टेड लूप्स में क्या होता है, इसमें भी यही होता है कि अगर आपने एक शेप ड्रॉ करनी है तो आपको एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करना होगा कि आपके आउटपुट में आपकी वो शेप आ सके। तो हम सबसे पहले एक पिरामिड ड्रॉ करते हैं स्टेरिक्स से। ठीक है, तो अब हम एक इंटीजर लेते हैं साइज के नाम से। ये क्या करेगा, ये हमारे यूज़र से साइज लेगा। इंटर द साइज ऑफ पिरामिड। ठीक है, और अब जो है हमारा मेन काम शुरू होगा। अब सबसे पहले हम एक लूप लगाएंगे। देखो, अब सोचो कि आपका जो है ना साइज़ जो है वो लेट्स सपोज 5 है। तो आपके दिमाग में एक सोच आएगी कि इस 5 को मैं कैसे, मतलब कैसे एक पिरामिड बनाऊं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये करना होगा कि आपको एक लूप लगाना होगा, सिंपल लूप जो 5 दफ़ा चले। ठीक है, 1, ताकि जो पिरामिड के स्टेप्स हैं वो 5 हों। लेस देन इक्वल टू 5 ए प्लस प्लस, इसको इधर इनिशियलाइज करना है। ठीक है, और अब इसके अंदर हम अपनी नेस्टेड लूप डालेंगे। ठीक है, और अब सोचें अब हमें क्या करना चाहिए। अगर पिरामिड है तो पिरामिड में क्या होता है, उसके अंदर अगर 5 है, लेट्स सपोज उसने साइज 5 एंटर किया है। मैंने इधर 5 क्यों लिखा है, इधर मुझे साइज लिखना है। तो लेट्स सपोज उसने अगर 5 साइज एंटर किया, वो कोई भी साइज एंटर कर सकता है। हम इस तरह से प्रोग्राम बना रहे हैं कि वो कोई भी साइज एंटर करे तो उसी साइज़ का उसको पिरामिड मिले। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे इंट b इज इक्वल टू 1, सॉरी 1 नहीं a, एंड b इज लेस देन इक्वल टू a माइनस 1, नो साइज माइनस 1, और फिर हम क्या करेंगे b प्लस प्लस। अब देखिए इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जब हमारा लूप फर्स्ट टाइम में चलेगा तो b में भी 1 होगा और साइज माइनस 1। लेट्स सपोज इधर 5 है साइज में, यहाँ पर
5 है पड़ा, तो 5 - 1 4 हो गया। तो फर्स्ट टाइम में जो हमारा लूप है वो 4 टाइम चलेगा, ठीक है। अब 4 टाइम चलेगा तो हम यहाँ पे कर देते हैं कि सी आउट स्पेसिस, ठीक है। हमने 4 टाइम क्यों चलाना है, क्योंकि हमारा जो नंबर ऑफ स्पेसिस है वो टाइम के साथ साथ डिक्रीज भी हो जाए, इसलिए हमने उसको ए से वो किया हुआ है, ए की वैल्यू उसको दी हुई है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम ए की 2 होगी तो उसके जो टर्न्स होंगे, चक्कर होंगे हमारे लूप के, वो कम हो जाएंगे। फिर वो आएगा, फिर नेक्स्ट टाइम में जब ए की वैल्यू 3 हो जाएगी तो बी की भी 3 हो जाएगी, तो उसके और कम हो जाएंगे। चक्कर का कम होना मतलब स्पेसिस का कम होना। अब इंट सी इज इक्वल टू 0। अब हमने एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करना है इस लूप में कि हमारे जो स्टेरिक्स हैं वो 2.5 गुना हो जाएं हर चक्कर पे। पहले चक्कर पे वो क्या रहेंगे, तो हम सोचे हमें अब क्या करना चाहिए, ठीक है। तो C इज नॉट इक्वल टू 2 क्रॉस A - 1 C प्लस प्लस। देखें, C इज नॉट इक्वल टू 2 क्रॉस A - 1, मतलब फर्स्ट टाइम में 2 क्रॉस A में कितना है 1 है, 2 क्रॉस A 2 हो गया, -1 1। ये लूप कितनी दफ़ा चलेगा, सिर्फ एक दफ़ा, ठीक है, क्योंकि यहाँ 0 है, नेक्स्ट टाइम में आएगा तो वो भी 1 हो जाएगा, तो वो फिर उसके इक्वल हो जाएगा। जब तक ये कंडीशन ट्रू होती रहेगी हमारा लूप चलेगा। तो नेक्स्ट टाइम में जब वो आएगा A में 2 होगा, 2 क्रॉस 2 4 हो गया, 4 - 1 3, तो ये 3 टाइम चलेगा हमारा लूप, ठीक है। तो इस तरह से हमारे स्टेटिक्स से जो काउंटिंग होगी वो इंक्रीज होती जाएगी। अब हम आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात के ऊपर। अक्सर जो बच्चे होते हैं वो कहते हैं कि ये टीचर्स उनको ये बता देते हैं कि जो हमारा पहला लूप है वो रोज़ के लिए चल रहा है और दूसरा लूप जो कॉलम्स के लिए चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता, कोई लूप ना ही रोज़ के लिए होता है ना ही कॉलम्स के लिए होता है। एक्चुअली में जो काम होता है वो हमारा सी आउट हैंडल कर रहा होता है। देखो, कंपाइलर इस तरह से हमारे कोड को चेक करता है, ठीक है। पहले वो इस लूप को चलाता है, फिर वो इस लूप को चलाता है, फिर वो इस लूप को चलाता है। जब वो अपना कोड यहाँ पे लेके आता है वो कंट्रोल सेकंड लाइन पे ले जाता है, ठीक है, और फिर ये वाला लूप फिर से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि अभी तक इसकी कंडीशन फॉल्स नहीं हुई होती। तो इस तरह से ये लगता है कि ये लूप जो है ना, ये सबसे ऊपर वाला लूप, ये हमारे रोज़ को चेंज कर रहा है, बट ऐसा है नहीं। रो को एक्चुअली ये चेंज कर रहा है। अगर मैं ये ना डालूँ तो रोज़ चेंज नहीं होंगे, ठीक है। अब हम अपने कोड को रन करते हैं। रन करने के बाद हमारे सामने आती है ब्लैक स्क्रीन। ओके, मैंने ये गलत लिखा है बस इसकी, लेकिन इसका कोई मसला नहीं है, हमें अपने कोड से मतलब है तो हम वही रन करते हैं, ठीक है। अब मैं 5 डालता हूँ साइज़ उसका, तो देखें ये पैरामीटर, देखो साइज़ आया 5 है, 5 इज़ लेस देन -1 4। ये वाला लूप 4 टाइम चला, यहाँ पे 4 स्पेसिस प्रिंट हो गई। फिर नेक्स्ट टाइम आया ये वाला लूप, ए की वैल्यू कितनी होगी, 2 हो गई, 2 हो गई ना, सॉरी बी की वैल्यू 2 हो गई। तो फिर लूप कितने टाइम्स चला, 3 टाइम्स, और यहाँ 3 स्पेसिस प्रिंट हो गए। फिर यहाँ नेक्स्ट टाइम वो उसकी वैल्यू 3 हो गई, तो ये 2 टाइम्स चला। फिर इसकी वैल्यू 4 हो गई, फिर ये चला ही नहीं, ठीक है। तो ये 4 टाइम्स चला सिर्फ इस तरह से। और यहाँ पे हमने भी इसी मैकेनिज्म को यूज़ करते हुए, बट थोड़ा सा उसको डिफरेंट करके, अपने जो नंबर ऑफ स्टेरिक्स हैं उनको हर लूप में इंक्रीज़ किया, ठीक है। C इज़ नॉट इक्वल टू 2 क्रॉस A - 1। तो ये आपको लास्ट टाइम अभी भी समझाया कि ये किस तरह से हो रहा है कि 2 क्रॉस A 2 क्रॉस 2 - 1। फिर ये देखो 3 स्टेरिक्स आ गए। फिर उसके बाद 2 क्रॉस 3 6 6 - 1 5, तो ये 5 टाइम्स चला, ये 5 स्टेरिक्स आ गए। फिर 2 क्रॉस 4 8 8 - 1 7, फिर ये 7 स्टेरिक्स आ गए। तो ये इस तरह से हमारा काम होता है। एक दफ़ा फिर से इसको देखते हैं चला के।
आप बड़ा साइज डालते हैं 20 डाल देते हैं, तो ये देखो। आई होप आपको समझ आ गया हो। देखो कोई भी चीज़ हो लूप्स के थ्रू करनी हो, कोई शेप हो, उसको आपको पहले पेपर पे करना होगा, क्योंकि डायरेक्ट कंपाइलर पे जाएंगे तो मे भी ना हो, क्योंकि इसको सोच समझ के करना पड़ता है। ठीक है, कोई इसमें काम मुश्किल नहीं है। ओके, तो आई होप आपको नेस्टेड लूप्स की समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल इंशाल्लाह फिर हम एरेज से स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और अल्लाह हाफ़िज़।